ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचनों के माध्यम से व्याख्या की है। प्रवचन नंबर 15 मंत्र नंबर 2 और पाठ नंबर 4 लेते हैं। भगवान स्वामी जी बताते हैं कि अब आगे देखो, बुद्धि में भ्रम आता है, मन में संकल्प विकल्प आते हैं। जब जो संकल्प आता है वह सच्चा मालूम पड़ता है, छूट जाता है तो झूठा हो जाता है। उनको यह नहीं समझना चाहिए कि उनमें कुछ हमारा बिगड़ गया। वह तो ऐसे ही है जैसे कोई आदमी जुआ खेलने बैठा, 5 रुपया आ गया तो खुश हुआ और 5 रुपया चला गया तो दुखी हो गया कि हाय हाय हमारे 5 चले गए। बोले जब आए थे भाई तुम खेलने के लिए तब कितना था? तो बोले कुछ नहीं था। अरे जब कुछ नहीं था तो जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हो, अब उस 5 रुपये के लिए दुखी क्यों हो रहे हो? जब तुम माता के पेट से पेट से निकले थे तो जितना लेकर आए थे उतना ही तो लेकर जाना है। यह तो बीच में यहाँ जुए के खेल में मिल गया और मालिक बन गए। अब छूटने के बाद रोते हो। यह मनीराम का खेल है, इसमें कोई सुख दुख नहीं है। वाह भगवान वाह। अब देखो बुद्धि का भ्रम। यह मन में जितने संकल्प विकल्प भाव कुभाव स्थितियां आती हैं ये सब मन के विवर्त हैं। असल में इनमें मन का परिणाम नहीं होता, यह भी मन का परिणाम नहीं है, यह मन का विवर्त है। क्योंकि देखो जब नींद आ जाती है तो क्या होता है? जब सब संकल्प विकल्प कहाँ चले जाते हैं? वह सारी चिंता, वह सारा दुख कहाँ चला जाता है? यह तो मन में भ्रांति से दुनिया की चीज़ों को पकड़ कर रखना। यह तो एक ख्याल ही है कि अब हम हमेशा के लिए दुखी हो गए। उसके लिए हमेशा 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 कुछ है। उसको पता नहीं कि रात को ही हम हंसेंगे, उसको यह नहीं पता कि 2 घंटे बाद भी हम हंसेंगे। उसका ख्याल बन जाता है, वह कहता है हम तो रोएंगे। अब तो जिंदगी भर के लिए हमारे रोना आ गया। इस बात को समझो। एक बुद्धि का भ्रम है कि हमको रस्सी में सांप दिखता है, यह बोध दृष्टांत है। मन में स्वप्न होता है, यह मानसिक दृष्टांत है। पंचभूत के 5 दृष्टांत और स्वप्न और मनोरथ, ये 2 दृष्टांत जो हैं ये मन के। अब बुद्धि का दृष्टांत देखो। बुद्धि का दृष्टांत क्या है? ऐसी कल्पना हो जाती है, ऐसा भ्रम हो जाता है कि हम समझते हैं कि बस अब मरे, अब दुखी हुए। तो जैसे रस्सी को सांप समझकर आदमी डरता है, वैसे अपने आत्मा को दुखी मान करके अब आगे भी हम दुखी रहेंगे ऐसा डरता है। यह बुद्धि का भ्रम है। बुद्धि आज जिसको अच्छा समझती है उसको कल बुरा समझती है। जिसको आज सच्चा समझते हैं कल उसको झूठा समझती है। आपको क्या बतावें, 10 वर्ष की उम्र में हमारी बुद्धि कैसी थी? जरा ख्याल करके देखना क्या सच्ची समझती थी? 15 वर्ष की उम्र में क्या सच्ची समझती थी? उस समय यह मालूम पड़ता था। उस समय देखो सनातन धर्म सभा के संस्कार, सनातनी लोगों के संस्कार, गांधी जी से द्वेष करा दिया लोगों ने। ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ा जिन लोगों ने यह संस्कार डाला कि आजकल सबसे बड़ा पापी अगर कोई दुनिया में है तो गांधी है। ऐसा संस्कार डाल दिया और उनके संग में रहने से यह ख्याल होने लगा कि यह गलत। हम होंगे 15 वर्ष के और गलती किसकी निकालें? कि गांधी जी की। और गांधी जी की गलती निकाल कहें कि उन्होंने यह गलती की और धर्म के विपरीत काम कर रहे हैं। अब भला कहाँ हम 15 वर्ष के और कहाँ गांधी जी का उतना अनुभव? यह हमारे मन के संस्कार ही तो बैठ गया। यह हमारे मन में संस्कार ही तो बैठ गया, बुद्धि का भ्रम हो गया। मालवीय जी थे, बोले अरे राम राम राम। करपात्री जी के संपर्क में आए, बोले अरे ये तो सबसे बड़ा अधर्म कर रहे हैं। ऐसा लगने लगा कि बोले आर्य समाजी लोग हैं, यह सबसे बड़ा अधर्म है। जब जिनके संपर्क में जाते हैं उनकी मान्यता, उनके विचार, उनकी स्थिति, उनकी अवस्था अपने ऊपर हावी हो जाती है और हमारी बुद्धि कहती है ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा ठीक है। अपने को पापी मानकर कई बार
रोया, अपने को पुण्यात्मा मानकर कई बार हंसा, अपने को वियोगी मानकर कई बार दुखी हुआ, अपने को संयोगी मानकर कई बार सुखी हुआ। और असल में नारायण यह जैसे रस्सी में सांप होता है, जैसे सीप में चांदी होती है, ऐसे ही यह बुद्धि के भ्रम से मालूम पड़ता है। एस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स बाह्य अभियांतरो ह्याद। बाहर भी वही है और भीतर भी वही, एक रस परमात्मा है। जीवन में जो है वही मृत्यु है, वही मृत्यु में है। जीवन में जो है वियोग में वही है, सुख में जो है दुख में वही है, और पुण्य में जो है पाप में वही है। एक महात्मा ने कहा, क्या तुम समझते हो कि जब पाप करते हो तब मैं तुमसे जुदा रहता हूँ, तुमको पाप करने के लिए छोड़ देता हूँ और तुमसे जुदा होता हूँ? ऐसा मत समझना। जब तुम पाप करके दुखी होते हो तो तुम्हारी अंतरात्मा के रूप में बैठा हुआ परमात्मा भी दुखी होता है। तुम्हारा दुखी होना ही परमात्मा का दुखी होना है। जब तुम रोते हो तो ईश्वर रोता है, जब तुम हंसते हो तो ईश्वर हंसता है। यह तुम दोनों में सम होते हो। जब तुम दोनों में सम होते हो तब ईश्वर सम होता है। तुम अपने स्वरूप को जैसा अनुभव करते हो वही ईश्वर का स्वरूप है। इसके सिवाय ईश्वर का कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। तुम अपने आप को किस रूप में अनुभव कर रहे हो? तो स बाह्य अभ्यंतर ह्याद, बाहर भी वही भीतर भी वही। इस तरह से बताया कि क्या खूब जाना है ये अनजाना बने बैठे हैं, क्या खूब जाना ये अनजाना बने बैठे हैं, आप में आप से पर्दा ढके बैठे हैं। यह कहूँ तू कहूँ, यह कहूँ तू कहूँ, मैं कहूँ, वस्तु तो एक ही, बस नाम धरे बैठे हैं। वाह भगवान वाह। दोबारा से लेते हैं भगवान। क्या खूब जाना है ये अनजाना बने बैठे हैं, आप में आप से पर्दा ढके बैठे हैं। यह कहूँ तू कहूँ, मैं भी कहूँ, वस्तु तो एक ही है, नाम धरे बैठे हैं। वस्तु बिल्कुल एक है, नाम ही अलग है। यह स्त्री, यह पुरुष, यह पशु, यह पक्षी, यह परमात्मा अनेक रूप में प्रकट, बाहर भी वही भीतर भी वही। बोले फिर तो जन्म वाला होगा, तो कहते हैं नहीं, अजन्मा है, न जायते इति। वह यह सब कुछ बनता हुआ भी कुछ नहीं बनता। आप देखना, अगर सचमुच आप दुखी हो जाते हैं तो नींद में आपका दुख कहाँ चला जाता है? नींद में आप जिंदा रहते हैं कि मर जाते हैं? अगर नींद में मर जाते हैं तो कल जागना नहीं चाहिए, और जिंदा रहते हैं और आप दुखी हैं तो नींद में भी दुखी होना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि दुखीपना जो है वह एक मन का विवर्त है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।